श्री भक्तमाल में भगवान जी द्वारा भक्तों की वाणी को सत्य करना। भक्त हैं श्री कामध्वज जी। बहुत पहले की बात है, राजस्थान के उदयपुर राज्य में एक सेवक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 भाई थे। उनमें से 3 भाई तो उदयपुर के शासक राणा जी के यहाँ सेवा कार्य करते थे, परंतु चौथे भाई श्री कामध्वज जी भगवत भक्त थे। वे वन में रह करके भजन करते और समय पर घर आकर के भोजन प्रसाद पा करके फिर वन में चले जाते। यही उनका नित्य का कर्म था। उनके तीनों भाई उनको काम के ना काज के दुश्मन अनाज के मान करके उनसे नाराज ही रहा करते थे। एक दिन तीनों भाइयों ने कामध्वज से कहा, भाई यदि तुम थोड़ी देर के लिए राणा जी के दरबार में चल करके हाजिरी लगा दिया करो तो हमें तुम्हारा भी वेतन मिल जाया करे, जिससे घर का खर्च भी ठीक से चल सके। इस पर कामध्वज जी बोले, मैं जिनका सेवक हूँ उसकी सेवा करता हूँ और उसी की हाजिरी बजाता हूँ, दूसरे से हमें क्या काम। भाई लोग उनका उत्तर सुनकर के बहुत नाराज हुए और बोले, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें जलाएगा कौन? श्री कामध्वज जी ने उत्तर दिया, जिसके हम सेवक हैं वही हमें जलाएगा। भाइयों ने समझ लिया कि इनसे कुछ कहना सुनना बेकार है, ये कुछ करेंगे नहीं, सो उन्हें उनके हाल पर छोड़ करके चले गए। इधर एक दिन भजन करते करते श्री कामध्वज जी का सिर छूट गया। भक्त का कार्य तो अब पूरा हो चुका था, आगे भगवान की बारी थी, क्योंकि भक्त के कथन की पूर्ति तो भगवान जी को ही करनी होती है। कामध्वज जी का शव वन में पड़ा हुआ था। बंधु बांधवों को ना कोई खबर थी, ना ही वे खोज खबर रखने की जरूरत ही समझते थे, परंतु दीन बंधु भला अपने ऐसे अनन्य सेवक को कैसे भुला सकते थे। उन्होंने अपने उस सेवक श्री कामध्वज जी की दाह क्रिया का भार अपने सेवक श्रेष्ठ श्री हनुमान जी को सौंपा। धन्य हो गए श्री कामध्वज जी। उन्हें जो सौभाग्य मिला वह तो ऋषि मुनि देव मनुज सब के लिए दुर्लभ था। स्वयं भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज ने उनके लिए चंदन की चिता तैयार की, उस पर श्री कामध्वज जी का सिर रखा और उसकी दाह क्रिया की। जिस वन में श्री कामध्वज जी रहते थे वहाँ बहुत से प्रेत भी रहते थे। श्री कामध्वज जी की चिता अग्नि से निकले परम पवित्र धुएं के स्पर्श और अघ्राण से वे लोग उस अपवित्र प्रेत योनि से मुक्त हो गए। देव योग से उस प्रेत मंडली का एक सदस्य उस समय कहीं चला गया था। वापस लौटने पर जब उसने अपने सगे साथियों को गायब देखा तो रोने लगा। वहीं एक सिद्ध संत रहते थे। उसने उनसे पूछा तो सारा वृत्तांत मालूम हुआ। अब तो वह लगा पछताने की, हाय मैं ही एक अभागा था जो समय पर यहाँ नहीं था, अन्यथा मुझे भी इस कुत्सित पाप योनि से मुक्ति मिल जाती। उसने उन सिद्ध संत से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, अभी इस पुण्यात्मा महापुरुष की चिता में अग्नि अवशिष्ट है, आप थोड़ा तृण काष्ठ आदि इसमें डाल दें तो इसमें से धुआं निकलने लगेगा और उसके स्पर्श एवं अघ्राण से मेरी भी मुक्ति संभव हो जाएगी। संत ने उसके दुख और उसकी सच्ची भावना से द्रवित होकर के उस चिता अग्नि में तृण काष्ठ आदि डाल दिए, जिससे उसमें से पुनः धूम उठने लगा और उसके स्पर्श एवं अघ्राण से वह बचा हुआ प्रेत भी मुक्त होकर के भगवत धाम को चला गया।
श्री प्रियादास जी महाराज श्री कामध्वज जी के इस चरित्र का वर्णन अपनी कविता में इस प्रकार करते हैं। बेचारे भाई करे चाकरी, वे राणा जो की तामे, एक भक्त करे वन में बसेरी है। आय के प्रसाद पावे, फेरी उठी जाए तहीं, कहें नेकू चलो तो महीना लीजियो तेरो है। जाके हम जाकर हैं, रहत हजूर सदा मरे, तो जरावे कौन वही जाको चेरी है। छोटे तन वन राम आज्ञा हनुमान आए, कियो दाधुआ रगे प्रेत पार नीरो है।